नमस्कार दोस्तों, आज समय आ गया है कि आपके थाली में रोटी देने वाले यानी अन्नदाता के कर्ज को वापस करने का। जी हाँ, आप भले ही सरकार नहीं हैं, लेकिन आप सरकार बनाते हैं, सरकार चलाते हैं। तो वो समय आ गया है, मेरे सभी जितने फ्रेंड्स हैं या मेरे जितने जेन जी जनरेशन्स हैं, आप सबके समक्ष ये मौका है, ये अच्छा मौका है कि आप अपने आप को सिद्ध कर सकें और वो कर्ज लौटा सकें जिनके कर्ज तले हमारे थाली में रोटी पहुंचती है, चावल का दाना पहुंचता है। तो उन सभी किसान भाइयों के लिए ये समय है कि आप अपनी आवाज़ बुलंद करके और उन किसान भाइयों को राहत दे सकते हैं। एक छोटी सी मुहिम और लाखों किसानों के लिए वरदान साबित हो सकता है। तो मैं बता दूं कि इस बार जो धान की खेती की जो सीज़न चल रहा है, यानी खरीफ फसल का जो सीज़न चल रहा है, साथ साथ मक्के, धान, ज्वार, बाजरा, इन सब की आजकल खेती हो रही है। यही वो समय है जब खरीफ फसलें अपने चरम पर होती हैं। तो इसमें आपको ये सहयोग है कि सिर्फ जय जवान जय किसान के नारे लगाने से नहीं होता है, कुछ अपने स्तर से कर देने से भी होता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिस इज़ द टाइम द पावर ऑफ सोशल नेटवर्किंग। यही वो समय है जब सोशल नेटवर्किंग अपना पावर चरमता पर पहुंचाया हुआ है और इसका फ़ायदा हर आम आदमी, कॉमन आदमी उठा सकता है। तो ये समय है कि आप और हम सब मिलकर इस मुहिम को आगे बढ़ाएं कि हमारे किसान भाई को उचित दर पर इस समय खाद प्राप्त हो सके, जो सरकार ने पैमाना सेट किया हुआ है। सरकार का जो प्राइस रेट आप यहाँ देख रहे हैं, 266 रुपये यूरिया का इस बार तय किया गया है और 266 रुपये से अधिक बेचना आपराधिक मामला है, यानी जुर्म है। अगर कोई दुकानदार 266 रुपये से अधिक में बेचता है तो उसकी लाइसेंस रद्द हो जाएगी। इसमें कोई इफ़ बट का क्वेश्चन ही नहीं बचता है। तो निश्चित रूप से इस पर कंप्लेन नंबर है, आप सब मोबाइल उठाइए। अगर कोई भी दुकानदार आपके क्षेत्र में 266 रुपये से अधिक यूरिया बेचता है तो उसका कंप्लेन सीधे करिए, बिना हिचके करिए, क्योंकि ये सिर्फ उसका मामला नहीं है, हमारे लाखों किसान भाइयों का मामला है जो हमेशा जिनका शोषण कौवे, चील, गिद्ध की तरह ये बिजनेसमैन और हमारे जितने छोटे बिजनेसमैन हो या बड़े बिजनेसमैन हो, चील कौवे की तरह नोच नोच कर हमारे बरसों से हमारे किसानों को खा रहे हैं। तो अभी कम से कम इससे, इतनी छोटी योगदान से भी हम कुछ तो कर सकते हैं। तो मैं बहुत बड़ा मैं नहीं चाहता हूँ, बहुत लोग कमेंट में कुछ भी बोल देंगे, वो अलग बात है, लेकिन अपने स्तर से, छोटे स्तर से कुछ भी तो कर दीजिए और अपना मोबाइल उठाइए और कंप्लेन करिए अगर आपके क्षेत्र में कोई भी ऐसा काम हो रहा है तो। और मैं किसान भाइयों से भी कह देना चाहता हूं कि आप भी इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी शिकायत कर सकते हैं। अगर कोई भी खाद बीज भंडार वाले अगर आपसे 266 रुपये से अधिक ले रहे हैं, और साथ साथ में जितने जनप्रतिनिधि हैं, अपकमिंग जनप्रतिनिधि जो हमारे पंचायत लेवल की सरकार है, यानी जिसमें मुखिया, सरपंच, वार्ड पंच, बीडीसी, ये जितने लोग आते हैं, तो जितने लोकल नेता हैं, आपको हमारी जनता, हमारे किसान भाई सिर्फ बोलेरो और स्कॉर्पियो में घूमने के लिए नहीं चुना है और फ़ोटो और सेल्फी बनाने के लिए नहीं चुना है। आपको चुना गया है कि आपके क्षेत्र में, आपके गवर्नेंस में क्या चल रहा है, क्या सब कुछ सही चल रहा है, ये जांच करना, इसकी जानकारी रखना आपका भी दायित्व है। आपके यहाँ भी जो दाल चावल बनता है, रोटी बनता है, किसी न किसी किसान के पसीने और किसी न किसी किसान की मजबूरियों की उसमें खुशबू आती होगी। तो आपका भी समय है इस कर्ज को लौटाने का, और इस कर्ज को लौटाना हम सब का फ़र्ज बनता है। तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप तो सिर्फ चुनाव के लिए ही अपनी सारी एजेंडा सेट करते हैं, लेकिन इस बार चुनाव भी है और मौका भी है कि इसमें आप चुनाव को ध्यान में रखकर भी किसानों की आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले कुछ ही महीनों में आपका चुनाव का बिगुल बजने वाला है। तो आप चुनाव का भी इसमें लाभ उठा सकते हैं, लेकिन सिर्फ लाभ इंटेंसिटी मत रखिए। आपका इंटेंशन क्लियर होना चाहिए कि वो किसान हित में बुलंद आवाज़ होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ चंद पैसों के चक्कर में, घूस के चक्कर में, जिसे आप
करप्शन कहते हैं, उसके चक्कर में आप किसान भाइयों के मुद्दा को नज़रअंदाज कर देते हैं। मुझे बहुत सुनने में आ रहा है कि सभी लोकल क्षेत्रों में यूरिया 380, 360, 370, 400 तक, 600 तक बेचा जा रहा है ब्लैक करके। कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ स्टॉक नहीं है। तो आप कंप्लेन करिए, उसकी जांच होगी, उसकी छापेमारी होगी और उसका लाइसेंस जब्त होगा। और मेरे जितने दुकानदार भाई हैं, मैं आपसे भी हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि जो बेनिफिट्स आपको सरकार दे रही है, जितना बेनिफिट्स, जितना मार्जिन दी है, उतना ही मार्जिन लीजिए, उतना ही पर आप ईमानदारी से हमारे किसान भाइयों को खाद मुहैया कराइए। क्योंकि आप एक सच्चा बिजनेसमैन बनकर देखिए, उसमें ज़्यादा तरक्की होगा, उसमें ज़्यादा फ़ायदे होंगे, न कि हमारे किसान भाइयों को लूटने से आपका ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि एक चावल या गेहूं का पैदाइश करने के लिए हमारा किसान भाई लोग 3 महीना और 6 महीना पसीना बहाते हैं खेतों में। कभी जाकर देखिए उन खेतों में कि किस ढंग से वो मेहनत करते हैं और किस लेवल की मेहनत करते हैं, तब जाकर आपके यहाँ आपके थाली में रोटी और पूड़ी और बिरयानी जो भी बनता है वो सब कुछ बहुत खुशबू देता है। लेकिन वो जानते हैं कि वो खुशबू कितने किसानों के पसीनों की खुशबू है। तो मैं सबसे, जितने लोग हैं, चाहे वो नौकरी पेशा वाले लोग हैं, बिजनेसमैन हो, मिडिल हो, मिडिल सोसाइटी हो, अपर सोसाइटी हो, लोअर सोसाइटी हो, सबकी ये जिम्मेवारी है। जेन जी जनरेशन हो, ओल्ड जनरेशन हो, मिडिल जनरेशन हो, सबकी, हम सब की जिम्मेवारी है कि ये समय है कि किसानों के हित में एक आवाज़ उठाइए। आप सब लोग अपने क्षेत्र में देखते रहिए, पता करते रहिए, किसानों से जानकारी लेते रहिए कि अभी कितना रेट पर किसको खाद मिल रहा है। अगर 266 रुपये से अधिक मिल रहा है तो ये कंप्लेन नंबर भी इस पर है, आप इस पर बिल्कुल कंप्लेन कीजिए। इसमें कोई इफ बट नहीं है, कोई दुकानदार कुछ भी बात नहीं कर सकता है, क्योंकि इस 266 में ही उसकी सारे बेनिफिट्स को सेट कर दिया गया है। और इससे ऊपर वो बेचेगा तो बिल्कुल एक कानूनी रूप से अपराध है, क्राइम है, और इसके एवज में उसकी लाइसेंस तक रद्द की जाएगी। तो आप सब लोग एक्टिव हो जाइए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि किसान भाइयों के हित में एक मुहिम है, इस मुहिम को चलाइए और चारों तरफ एक्टिव रहिए। और तुरंत कुछ नहीं कर सकते हैं तो एक वीडियो बनाइए, जितने जेन जी जनरेशन्स हैं, शॉर्ट्स वीडियो बनाइए, आप करिए, क्योंकि ये समय है कि पावर दिखाने का सोशल मीडिया का भी। तो सोशल मीडिया पर सिर्फ आप रील्स और गंदे गंदे रील्स और अच्छे अच्छे रील्स तो बहुत बना लिए, ये एक रील और बना दीजिए मेरे किसान भाइयों के नाम। तो एक रील किसान भाइयों के नाम भी बनाइए, और बिल्कुल कहीं भी कोई दुकानदार ऐसा बेचता है, उस दुकानदार के पूरे नाम के साथ उसको वीडियो बनाइए और उसको डालिए और उसको कार्रवाई करवाइए, कॉल करिए, उस पर कार्रवाई करवाइए। या फिर आप पढ़े लिखे हैं तो अपने क्षेत्र में वीडियो के यहाँ लिखित रूप से लेटर दे सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं, कंप्लेंट लेटर दे सकते हैं और कंप्लेन करिए उस पर और FIR करवाइए। और ये जन प्रतिनिधि से भी मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप सब लोग इस काम को, इस मुहिम को ज़रूर आगे बढ़ाइए। तो मैं इसी के साथ इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक सभी किसान भाइयों को लाभ मिल सके, सभी किसान भाई इस बात को जान सकें और सभी युवा पीढ़ी जान सके, सभी नेता, जनप्रतिनिधि, बिजनेसमैन, सब तक ये वीडियो पहुँचना चाहिए, ताकि हमारे किसान भाइयों को अधिक से अधिक फ़ायदा मिले। इसी के साथ अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि ये मुहिम आगे तक बढ़े। इसी के साथ जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत। और सभी किसान भाइयों को एक बार मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।